Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। आज इस वीडियो के थ्रू हम अपनी बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम बोर्ड पैटर्न पर यूनिट 3 DBMS क्लास 10th IT सिलेबस के SQL कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे। From time to time, I will keep on releasing more worksheets क्योंकि SQL commands are a very important part of your exam. They are much expected for long answer questions and they are very easy. All that is needed is a lot of practice at your end. So we are starting with a very simple worksheet, a solved worksheet. I'm going to discuss some questions based on tables with you. इस वीडियो को समझने के लिए आपको क्रिएट टेबल कमांड आना चाहिए, इंसर्ट करना आना चाहिए रिकॉर्ड में, और जितना मैंने SQL पार्ट 1 के वीडियो में समझाया है, जो ये तीनों वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और 2 वीडियोस और बेटा अपडेट और डिलीट, इनके कमांड्स को समझने के बाद आप इस वर्कशीट को कर पाओगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी कॉम्प्लेक्स कमांड्स राइट अवे इन द बिगिनिंग। We'll be focusing on some easy commands ताकि हम step by step आगे बढ़ सकें from simple to things with slightly more difficulty level. So I'm very confident आप इस वर्कशीट को सॉल्व करने के बाद, आप मेरे साथ सॉल्व करने के बाद आपको बहुत अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा। सो लेट अस बिगिन। ठीक है, और मैं आपको अब इस वर्कशीट को सॉल्व करके करीबी सॉल्व वर्कशीट को आपके साथ शेयर करती हूँ। सी, यूनिट 3 बेटा आपका सब्जेक्ट स्किल्स में आता है और उसमें DBMS आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, और उसी में पूछे जाने वाले SQL कमांड्स को हम इस वर्कशीट में प्रैक्टिस करेंगे। सो आपको जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में उसमें आपको टेबल गिवन होगा। यहाँ मैंने 2 टेबल्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज DVD टेबल एंड इट हैज गॉट 3 columns, D code, D title and D type. And then there's another table, just because अब हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी करनी होंगी, that is a member table और उसमें MID, name, D code और issue date। ये 2 टेबल्स हैं जो हमें विद डेटा गिवन है। ठीक है, सो थोड़े क्वेश्चंस अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर आने वाली वर्कशीट्स में आप और अच्छे से अपने ऊपर इन कमांड्स के ऊपर आप कमांड कर पाओगे। ठीक है, सो आइडेंटिफाई, पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ बोथ द टेबल्स। सो प्राइमरी की ये पूछा जा सकता है आपसे और जस्टिफिकेशन भी मांगी जा सकती है इसकी। तो आपको पता है प्राइमरी की इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट गिव्स अ यूनिक आइडेंटिटी टू एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल। Fine. So what is a primary key? It is a column in a table that gives a unique identity to every record in the table. So आप यहाँ देख पा रहे हो इस जगह, है ना बेटा, D कोड जो है हमारी प्राइमरी की है DVD टेबल में, because it is going to uniquely identify every DVD record in the table. Similarly, member table की अगर हम बात करें, so every member will have a member ID which will be which is the column MID, which is storing the member ID of every column of every record, and that is going to give a unique identity to every member in member table. So इसका आंसर क्या होगा? DVD टेबल की जो आपकी प्राइमरी की होगी दैट वुड बी D कोड, एंड मेंबर टेबल की जो प्राइमरी की होगी दैट वुड बी MID. एंड इफ जस्टिफिकेशन इज आस्क्ड, सो यू आर गोइंग टू राइट दैट द वैल्यू ऑफ दीज कॉलम्स विल बी unique for every record in the table. That is why they are going to uniquely identify the records, and we have chosen them as the primary key for these tables respectively. Fine. अब second question आता है इसमें, identify the foreign key of table member. ठीक है, फॉरेन की आपको पता है क्या होता है, एक टेबल की प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल में इंक्लूड करते हैं फॉर द सेक ऑफ लिंकिंग दोज 2 टेबल्स, है ना, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, उसे हम फॉरेन की कहते हैं सेकेंड टेबल में। और बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, कि फॉरेन की इज अ कॉलम दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की कॉलम ऑफ सम अदर टेबल। फाइन। सो यहाँ पर अब आप देखो डी कोड जो आपका कॉलम है DVD table में, that is being included in the member table also. So here this D code is acting as the foreign key.
फाइन। सो मेंबर टेबल में दो कीज हैं बेटा, एक तो है प्राइमरी की जो उसके अपने रिकॉर्ड्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगी, और दूसरी है उसमें डी कोड फॉरेन की, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू टेल कि हमारे, सपोज आई वांट टू नो विच डीवीडी हैज बीन इशूड बाय मेंबर आईडी 101. So I can see R102, and if I want to see the details of R102, I know with the help of this foreign key I will be able to establish a relationship with the DVD table, and from here I can find out that R102 is DVD having title A Day in Life and it is of type rock. ठीक है, सो इन दोनों टेबल्स को जो लिंक कर रही है, द कॉमन फील्ड दैट इज लिंकिंग बोथ दीज टेबल्स इज डी कोड। ठीक है, ये यानी इसका आंसर क्या होगा, द फॉरेन की ऑफ टेबल मेंबर इज डी कोड। ठीक, अब बात आती है, ये कमांड बेटा अक्सर पूछा जाता है 2 मार्क्स में, राइट कमांड टू क्रिएट टेबल डीवीडी। अब हमारा सारा फोकस आने वाली क्वेरीज में डीवीडी टेबल पर रहेगा। ठीक, सो डीवीडी टेबल को हमें क्रिएट करना है। सो यू ऑल कैन सी देयर आर 3 कॉलम्स इन डीवीडी टेबल, एंड बाय लुकिंग एट द डेटा, फर्स्ट वन इज अल्फान्यूमेरिक, देन वी हैव अल्फाबेटिक डेटा। सो 3 कॉलम्स हैं और तीनों ही हम बनाएंगे वारकर टाइप के। ठीक है, सो आपने लिखा कौन सा कमांड अब आप यूज करोगे, क्रिएट टेबल डीवीडी। हम कौन सा टेबल क्रिएट करें, क्रिएट टेबल कमांड से डीवीडी टेबल। अब आपको मैंने बताया था क्रिएट टेबल वाली वीडियो में, आप ब्रैकेट्स में सारे कॉलम्स की डेफिनेशंस लिखोगे separated with comma. So there are 3 columns, there will be 3 column definitions separated with comma. The first column is decode, तो आपने यहाँ पे decode लिखा, आपने यहाँ लिखा varchar 4, क्योंकि यहाँ लेंथ कितनी है 4। ठीक, आप car 4 भी लिख सकते थे बिकॉज decode की लेंथ यू कैन सी दैट इट इज फिक्स्ड, फाइन। और इसलिए क्योंकि आपको प्राइमरी की बनाना है, सो you'll give a space and you'll write primary key. So this is how you are going to, this is how the definition of decode column gets completed. Put a comma, write the next column name that is D title. D title लिखा आपने, D title again will be of varchar type, और आप इतना बड़ा साइज जरूर ले लेना कि लॉन्गेस्ट डीवीडी टाइटल कवर हो और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के लिए भी स्पेस हो। सो हमने डी टाइटल ले लिया 20। ठीक, फिर कॉमा लगाया, लास्ट कॉलम इज डी टाइप, सो हम टू राइट डी टाइप, and again I'll take its data type to be varchar and I'll put the size as 15. So size you'll have to assume after having a look at the data. तो जितना आपको मैक्सिमम डेटा लेंथ दिख रहा है उससे थोड़ा ज्यादा साइज आप ले लेना, बिकॉज डीवीडी टाइटल बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, सो varchar के साथ आपने तीनों कॉलम डेफिनेशंस कंप्लीट कर दी, पुट द क्लोजिंग ब्रैकेट एंड गिव अ सेमीकोलन। सो दिस कंप्लीट्स दिस पार्ट, दैट टेबल डीवीडी आपका क्रिएट हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कमांड्स टू इंसर्ट द फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स इन टेबल डीवीडी। फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स आपको डालने, और इंसर्ट में मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। ठीक है, विच एवर यू फाइंड कंफर्टेबल यू कैन यूज दैट। तो पहला जो रिकॉर्ड है हमारा बेटा वो है F101, मतलब डी कोड की वैल्यू, हेनरी मार्टिन इज डी टाइटल एंड फोक इज द डी टाइप। सो व्हाट you'll write in this manner, insert into DVD, insert into name of the table है ना, आपने लिखा insert into DVD, that's the name of the table, give values, और ब्रैकेट में आप जितने तीनों कॉलम्स हैं उनके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको वैल्यूज प्रोवाइड कर दो। द डेटा इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू, पूरी रो क्रिएटेड है, आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, सो आपने F101 हेनरी मार्टिन और फोक लिखा, एंड सिंस दे आर ऑफ टाइप varchar, so you have enclosed them in single quotes. So this you have to bear in mind कि आपको varchar type की values को single quotes में देना है। ठीक है, another way of doing the same thing that मैं second row को आपको second method से insert करके दिखाती हूँ, जिसमें आप 2 लिस्ट देते हो। insert into name of the table के बाद, name of the table के बाद you provide the names of the columns. फाइन, सो आपने कॉलम नेम्स दे दिए विच आर डी कोड, डी टाइटल एंड डी टाइप। आपने देखे अभी ऊपर हमने बनाए हैं डी कोड, डी टाइटल एंड डी टाइप। देन यू राइट वैल्यूज, ठीक, एंड देन यू प्रोवाइड द वैल्यूज, 3 values which will correspond to each of the columns that you have given in the column list one by one. So C102 will be assigned to D code, Drupad will be assigned to D title, and classical will be assigned to D type. So whichever method you find comfortable, I know being a small children you will obviously like this method. तो आप इसके थ्रू कंफर्टेबल हो तो इससे करो, सेकंड मेथड से कंफर्टेबल हो सेकंड मेथड से करो। ठीक है, अगले कमांड पर बढ़ते हैं बेटा। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ डीवीडी हैविंग कोड C102। 5th वाले कमांड को कराने से पहले मैं आपको जरा 6th कमांड पहले करा देती हूँ।
डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल डीवीडी स्टोर्ड इन टेबल। अब जब डिस्प्ले आ गया तो आपको कौन सा कमांड यूज करना है, सिलेक्ट, ठीक। और वर्ड अगर आ जाता है बेटा डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब यू हैव टू शो एवरीथिंग इन द टेबल, फाइन। सो आप यहाँ लिख सकते हो एस्ट्रिक, एस्ट्रिक की जगह आप तीनों कॉलम नेम्स भी लिख सकते थे, है ना, डी सिलेक्ट डी कोड कॉमा डी टाइटल कॉमा डी टाइप, वो भी ठीक होता, बट एस्ट्रिक इज गोइंग टू यू नो मेक योर वर्क सिंपल एंड क्विक। सो आपने यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक, और सिलेक्ट के बाद हमेशा वो चीज आती है जो आपको टेबल से देखनी है, यानी कॉलम के नाम, और अगर सारे कॉलम्स चाहिए तो एस्ट्रिक। फ्रॉम के बाद यू ऑलवेज प्रोवाइड द नेम ऑफ द टेबल। सो किस टेबल के डिटेल्स हमें देखने को बोले हैं क्वेश्चन में, डिटेल्स ऑफ ऑल डीवीडी स्टोर्ड इन डीवीडी टेबल। सो आई राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीवीडी एंड पुट अ सेमीकोलन। सो दिस इज गोइंग टू शो me every record stored in DVD table. अब पार्ट 5 क्या कह रहा है, पार्ट 5 कह रहा है display the details of DVD having code C102. That means it is asking you to filter out the record of DVD with decode C102. It is not asking me to show the details of every DVD. So अब मेरे यहाँ पर कंडीशन आ गई है ना बेटा, तो C102 किसकी वैल्यू है, decode कॉलम की वैल्यू। तो हमारा कमांड कैसे चेंज होगा, डिटेल्स का मतलब क्या हुआ, मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं। सो सिलेक्ट के बाद या तो मैं एस्ट्रिक लिखूं या मैं सारे कॉलम्स के नेम्स लिखूं फ्रॉम डीवीडी, यहां तक ठीक है। अब मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, आई यूज द वेयर क्लॉज, आई लेट वेयर decode इज इक्वल टू C102। ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला ये केस सेंसिटिव होता है, जिस तरह से टेबल में C102 लिखा हुआ है उसी तरह से जब भी आप कंडीशन के साथ varchar कॉलम को मैच करोगे, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट राइटिंग द थिंग एग्जैक्टली एज इट इज गिवन इन द डेटा। सो decode इज इक्वल टू C102, जहां पर decode की वैल्यू C102 है, उन डीवीडीज की डिटेल्स दिस क्वेरी विल शो इन इट्स आउटपुट, ठीक। पार्ट 7 पर बढ़ते हैं। अब ये आप मेरे साथ बहुत आराम से कर पाओगे। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल डीवीडीज ऑफ फोक टाइप। पहले ढूंढो फोक वर्ड कहाँ लिखा है, फोक वर्ड किस कॉलम में लिखा है बेटा, डी टाइप कॉलम में, है ना, डी टाइप कॉलम में लिखा है फोक, और एफ कैपिटल है, ओ एल के स्मॉल है। तो अब आपने क्या कंडीशन लगाई बताओ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीवीडी। एस्ट्रिक मैंने क्यों लिखा, बिकॉज डिटेल्स मांगी गई, ठीक है ना। फ्रॉम के आगे हमेशा क्या आता है, नेम ऑफ द टेबल, तो डीवीडी टेबल से आप डिटेल सिलेक्ट कीजिए, वेयर डी टाइप कितना है मेरा बेटा, FOL की, फोक, डी टाइप किसके बराबर है, फोक के बराबर, और मैंने इसको सिंगल कोट्स में डाला है क्योंकि ये एक varchar वैल्यू है, ठीक है। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डी टाइप वेयर फ्रॉम डीवीडी वेयर डी टाइप इज इक्वल टू फोक। ये आपको वो सारे रिकॉर्ड्स देगा जहां पर डी टाइप की वैल्यू फोक है। सो इन दिस केस 2 रिकॉर्ड्स विल बी शोन, F101 कोड का और F102 कोड का, ठीक है। सो दैट इज योर द आंसर फॉर दिस क्वेरी। अब पूछते हैं, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल डीवीडीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डीवीडी टाइटल, ठीक है। सो अब यहाँ क्या यूज होगा, ऑल डीवीडीज बोल दिया, इसका मतलब वेयर यूज नहीं होगा, सारी डीवीडीज दिखानी है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम दैट इज डी टाइटल के डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखानी है। सो सेलेक्ट कमांड का ऑर्डर बाय क्लॉज यहाँ पर यूज होगा। सो डिस्प्ले द डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब अगेन सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीवीडी, ठीक है। सारी डिटेल्स दिखाइए लेकिन डी टाइटल के डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो आपने क्या लिखा, ऑर्डर बाय, ऑर्डर के बाद स्पेस आता है, देन बाय, ऑर्डरिंग किस पर करें रिकॉर्ड्स की, कौन से कॉलम पर ऑर्डर होना है, डी टाइटल, और क्या ऑर्डर बोला है क्वेश्चन में आपको, डिसेंडिंग। सो डिसेंडिंग के लिए व्हाट डू यू राइट, DESC, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग होता है, लेकिन डिसेंडिंग को हमें लिखना पड़ता है, and we have to write it in short DESC. So the answer for this query would be select asterisk from DVD, order by D title DESC. बिल्कुल सिंपल है बेटा, अब बहुत आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पार्ट अब आप मेरे साथ करोगे, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल DVDs in ascending order of DVD टाइप, है ना। तो अब हमारी जो ऑर्डरिंग होगी वो किस कॉलम पर होगी, ऑर्डर बाय किस पर लगेगा, डी टाइप। सारी डिटेल्स देखनी है तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम विच टेबल, डीवीडी टेबल। किस पर ऑर्डरिंग करनी है, डी टाइप कॉलम पर। और क्या ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर, विच इज द डिफॉल्ट ऑर्डर। सो यू नीड नॉट राइट ASC over here, but even if you write ASC it will be considered absolutely correct. If you don't provide, obviously the default value ASC would be taken, default value of order by is ASC, ठीक है।
सो आपको ये ध्यान रखना है कि ASC के केस में यू नो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन DSC आपको लिखना ज़रूरी होता है इन केस डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग इज बीइंग आस्क्ड फॉर इन द क्वेश्चन। फाइन। अब आता है चेंज द टाइटल ऑफ डी कोड C102 टू ध्रुपद रागा। सो पहले देख लेते हैं C102 का टाइटल है क्या। सो डी कोड C102 का टाइटल है ध्रुपद, ठीक है, डी टाइटल है ध्रुपद एंड आई वांट टू अपडेट टू ध्रुपद रागा। फाइन। सो व्हाट विल आई डू, आई नाउ यूज द अपडेट कमांड। आप देख रहे हो इस वर्कशीट में हमने पहले यूज किया क्रिएट कमांड, फिर हमने इंसर्ट कमांड यूज किया, फिर हमने रिमेनिंग पार्ट्स में 9th पार्ट तक सेलेक्ट यूज किया है, और अब हम क्वेरी कर रहे हैं कौन सी, रिकॉर्ड को अपडेट करने का स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। सो अपडेट डीवीडी सेट डी टाइटल इज इक्वल टू ध्रुपद रागा। आपने पढ़ा है अपडेट कमांड के आगे क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ द टेबल, ठीक, किस टेबल को अपडेट करना है। फिर आप लिखते हो सेट के आगे लिखते हो किस कॉलम को अपडेट करना उसका नाम, फिर आप लिखते हो इक्वल टू, ठीक है, उस कॉलम को आपको नई वैल्यू क्या देनी है, ध्रुपद रागा आपने उसमें दे दिया सिंगल कोट्स में। अब अगर आप यहीं रुक जाते तो सारे डी टाइटल ध्रुपद रागा हो जाते, ठीक है ना, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर डी कोड के ही लिए डी टाइटल को चेंज करना है। तो अब आप यहाँ क्या लगाओगे, कंडीशन, कि कहां पर मुझे ध्रुपद रागा करना है डी टाइटल की वैल्यू को, वेयर द वैल्यू ऑफ माई डी कोड कॉलम इज C102, ठीक है। सो आपने यहाँ पर वेयर लिखना बहुत जरूरी है बेटा, बिकॉज आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी टाइटल आपको किसका चेंज करना है, C102 का ध्रुपद रागा को चेंज करना है, C102 डी कोड के टाइटल को ध्रुपद रागा से अपडेट करना है। सो अपडेट कमांड कंडीशन के साथ यहाँ पर आएगा। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ डी कोड F102। डिलीट करना है डी कोड F102 के रिकॉर्ड को। सो क्या लिखेंगे बेटा, डिलीट फ्रॉम डीवीडी। यहां लिख के छोड़ देते तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए होते, ठीक, लेकिन हमें सारे रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करने, वी वांट टू डिलीट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड एंड दैट इज द रिकॉर्ड वेयर द वैल्यू ऑफ डी कोड इज F102। सो वेयर आप देख रहे हो, वेयर आपका सिलेक्ट में भी यूज हो रहा है, वेयर आपका अपडेट में भी यूज हो रहा है, वेयर आपका डिलीट में भी यूज हो रहा है, बिकॉज इट इज गिविंग कंडीशंस ऑन रिकॉर्ड्स कि आपको किन रिकॉर्ड्स को आपकी क्वेरी को इफेक्ट करना है, वो आप वेयर के साथ देते हो। एंड इन द एब्सेंस ऑफ वेयर every time you can see all the records are affected, but in the presence of where only those records which are fulfilling the criteria of where are affected. So आपने यहाँ पे सारे records delete नहीं होंगे, only the record where D code is F102 will be deleted, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, फिर से एक सिलेक्ट कमांड हमने दिया है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल डीवीडीज बट फॉर दोज ऑफ क्लासिकल टाइप। सारी डीवीडीज दिखाने हैं मुझे, फोक भी दिखाना है ना, देखो उसमें देखो कौन कौन से हैं, फोक, रॉक, क्लासिकल को छोड़ के मुझे सारी डीवीडी की डिटेल्स दिखानी है। सो अब यहाँ पर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज किया, हमने लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डीवीडी, है ना, डीवीडी डिटेल्स पूछा है ना, तो सारे कॉलम सिलेक्ट करोगे, वेयर डी टाइप, अब तक आप क्या कर रहे थे, इज इक्वल टू बार बार यूज कर रहे थे, जरा नॉट इक्वल टू भी यूज कर लेते हैं। जहां डी टाइप की वैल्यू क्लासिकल नहीं है तो कौन सा ऑपरेटर लगाया आपने, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कैसे लगाते हैं इसको, पहले लेस दैन सिंबल दबाना कीबोर्ड से, फिर ग्रेटर दैन सिंबल दबाना, सो ये आपका नॉट इक्वल टू ट्रीट होगा। सो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डीवीडी बट exclude those rows where the value of d type is classical. So आपने कैसे लिखा इसको, where d type is not equal to classical. तो इसको मैच ना करते हुए सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट सॉल्व करके बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और मेरे साथ करते करते भी आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। I will keep releasing more such worksheets, solved worksheets for your practice, and believe me children, if you'll practice them as per I am telling you, you are going to be benefited a lot, ठीक है। आप ज़रूर इस वर्कशीट को सॉल्व करना, लिखना इसको अपनी अपनी कॉपीज़ में और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। I'll be back soon with another interesting worksheet. Fine. So till we meet again children, as I always say in the end, happy learning and lots of love and blessings to all of you. So God bless all of you. Take care beta. Thank you.